मेरा दोस्त क्या ले रहा है साइंस, मैं भी क्या ले लेता हूँ साइंस। एक कॉपी या डायरी और पेन लेके बैठो। डू नॉट वॉच इट लाइक कि रैंडम डिटेल्स मिल रही। आप अपनी जिंदगी के निर्माण की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। आप क्या स्ट्रीम चुनेंगे वही डिसाइड करेगा कि आप क्या करियर परस्यू कर रहे होंगे या फिर आप क्या काम कर रहे होंगे। एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि अनअवेयरनेस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। अंत में जब डिसीजन ले लिया जाता है तब वो जिम्मेदारी आपकी होती है। भले ही आपने किसी भैया के सुनने में, किसी दीदी के सुनने में, पापा के कहने में आपने डिसीजन ले तो लिया, पर अंत में यार जिम्मेदारी जो थी ना वो आपकी थी। हाय एवरीवन। सो आप सभी के क्लास 10th के एग्जामिनेशंस हो गए होंगे और तभी आप इस वीडियो में लैंड अप करे होंगे। क्लास 10th जस्ट खत्म हो जाने के बाद एक मेजर डिसीजन हमारे सामने होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन। मैं इसको स्ट्रीम सिलेक्शन कहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है दिस इज नॉट जस्ट सेलेक्टिंग योर स्ट्रीम, दिस इज ऑलमोस्ट डिसाइडिंग अबाउट लाइफ। लाइफ में यूँ तो हम बहुत डिसीजंस लेते आए हैं अभी तक। क्लास 10th से भी पहले हमने एक डिसीजन लिया होगा कि क्या अच्छे से पढ़ें या ना पढ़ें, और फिर उस डिसीजन को हमने मेकआउट करा होता है। फिर अभी कैसे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन गए वो हम सबको पता है। आई होप आप सभी के अच्छे गए होंगे, है ना। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइफ डिसीजन, हम जिंदगी में डिसीजन तो लेते रहते हैं आए दिन कुछ ना कुछ, पर ये पहला डिसीजन होता है लाइफ में या फिर ये कहें कि करियर में जहां आप प्रोसीड करते हैं, जहां आप एक ऐसे डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि आप अपनी आने वाली जिंदगी कैसी दिखेगी इस बात पर एक चुनाव करते हैं, इस बात पर एक राइट दिखाते हैं अपना। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म हेयर, यू हैव अ राइट टू चूज हेयर। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि दिस वुड नॉट बी रिवर्स्ड, दिस वुड नॉट बी रिवर्स्ड। हाँ, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपने चुन ली जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तो यू कैंट परस्यू अ करियर इन ह्यूमैनिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज फिक्स्ड इन अ वे कि काफी सारी चीजें यू डिसाइड हेयर ओनली। आज हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं एंड दिस इज गोना बी अ कंप्लीट सीरीज ऑफ 3 to 4 वीडियोस। धीरे धीरे वो वीडियोस आ रही होंगी, तो क्योंकि ये काफ़ी बिगिनिंग वीडियोस हैं, काफ़ी इनिशियल वीडियोस हैं इस चैनल की, तो प्लीज़ अगर आप जेई, नीट या लाइफ में करियर और पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं तो यू कैन स्टिक अराउंड दिस चैनल। तो फर्स्ट माय मेजर रिक्वेस्ट इज, क्योंकि चैनल नया है, सब्सक्राइब, ठीक है। पर इस सब बातों से हटके अब हम सीधे मुद्दे पर रहेंगे। 3-4 वीडियोस है, मैं एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ कि क्योंकि एक बार आप समझ जाएं, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी या फिर आपके भाइयों ने, अपनी बहनों ने, अपने घर में बहुत सारी बातें इस चीज को लेके सुन रखी होंगी। प्लीज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अभी वीडियो पॉज करो, एक पेन, कागज या किसी भी तरीके से पहले एक तमीज की जगह पे बैठो, एक कॉपी या डायरी और पेन लेके बैठो। डू नॉट वॉच इट लाइक कि रैंडम डिटेल्स मिल रही है। प्लीज प्लीज, दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट। अगर आपको मदद चाहिए, और मैं बता रहा हूं दिस इज अ कंप्लीट पैक्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो, और मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूं कि दिस पर्सपेक्टिव ऑफ करियर आपने नहीं सुना होगा। प्लीज स्टिक अराउंड, हैव अ पेशेंस, क्लोज योर डोर्स, आसपास जहां भी हो उठो वहां से, एक शांति भरे माहौल में जाओ, डायरी लो, पेन लो, बैठो और सुनो, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने लाइफ डिसीजन कैसे लेने हैं, या फिर अपना ये वाला लाइफ डिसीजन कैसे लेना है जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रीम सिलेक्शन। शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रीम सिलेक्शन। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे एक सही स्ट्रीम चुनी जाए। फिर हम जब देख लेंगे कि कैसे एक सही स्ट्रीम चुनी जाए, उसके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद कोचिंग, प्रिपरेशन, स्कूलिंग, डमी, बोर्ड, इस सब बारे में थोड़ा बात कर रहे होंगे, और फिर एंड में एक कंक्लूजन रख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट लिस्ट ऑफ कंटेंट। जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, हाउ टू चूज द करेक्ट स्ट्रीम, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जेई नीट, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेई नीट की बात करने वाला हूं, मुझे यहां पर करेक्ट कर देना चाहिए, यहां पर मुझे लिख देना चाहिए जेई नीट CUET, एक सेकेंड, जेई नीट CUET। अगर आप अलग तरीके के और एग्जाम्स भी जानते हैं, रादर इट बी CA, रादर इट बी
ह्यूमैनिटीज में आप आगे चल के IAS PCS बनना चाहते हैं और UPSC का एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो वो we will try to cover every exam in this, not just a specific exam. We will try to cover, but yeah, we will focus more on JEE. आगे कोचिंग्स एंड प्रिपरेशन, ये बड़ी एक दुविधा की समस्या होती है कि कोचिंग्स एंड प्रिपरेशन। मैं यहाँ किसी कोचिंग का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि कैसे क्या आप प्रोसीड कर सकते हो, एंड देन कंक्लूजन कि भैया बहुत सारी बातें बता पड़ी, गिव मी सम पॉइंट्स, गिव मी सम पर्सनल एडवाइस, मुझे एक पर्सनल एडवाइस दो कि कैसे आगे बढ़ो। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला भाई साहब अपना क्या इंट्रोडक्शन, क्या लिखा है जी? स्ट्रीम सिलेक्शन, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करियर बिल्डिंग। पहला कदम होता है आपका करियर की तरफ, स्ट्रीम सिलेक्शन। अब करियर ना, लोग हम इस तरीके से समझ लेते हैं, हमें करियर के बारे में भी ज्यादा अंदाजा होता नहीं है। सच बताऊं तो आपको, अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि बच्चा एक बात बता कि तू अपनी आगे की जिंदगी इमेजिन कर पाता है? अभी मैं तुझसे बोलूं कि 4 साल बाद तू कैसी जिंदगी जी रहा होगा, तो क्या तू इमेजिन कर सकता है? तो पता है, तुम एक 2 सेकंड के साइलेंस में जाओगे एंड तुम बोलोगे कि जेन्युइनली बताऊं भैया, मुझे नहीं पता, थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग टू मी, आई रियली डोंट नो। और ये बिल्कुल ऑब्वियस चीज है। क्लास 8th के बच्चे से अगर पूछूंगा ना कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे दिखते हैं, तो उसको नहीं पता होगा। एंड ये बात आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, आपके टीचर्स नहीं समझेंगे शायद, बट यू वेरी ऑनेस्टली नो दिस कि अगर मुझसे क्लास 8th में बोला जाता कि इमेजिन क्लास 10th, मुझे नहीं पता पड़ता भैया। और शायद मुझे बता दिया जाता थोड़ा सा अच्छे तरीके से कि क्लास 10th ऐसी ऐसी दिखेगी, ये चीजें होंगी, तो मैं शायद मच बेटर प्रिपेयर्ड होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये आपका पहला स्टेप है भाई साहब, ये आपका पहला स्टेप है। कहाँ के लिए? करियर के लिए। और करियर होता कैसा है, दिखता कैसा है, इस पर हम जरा बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है एक, अब पहले जरा करियर पर ही बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे तो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और, हो सकता है ये सारी वीडियोस बहुत डिटेल्ड हो, मुझे खुद अंदाजा नहीं है कितनी डिटेल्ड हो, लेकिन मैं एक चीज मेक श्योर कर रहा हूं, आई विल मेक श्योर दिस थिंग कि एक से एक छोटे से छोटा डाउट आई एम मेकिंग इट क्लियर फॉर यू। व्यूज कमाए चलेगा, शॉर्ट्स कटवा लेंगे या जो भी है, हालांकि हो सकता है मुझे ये पोर्शन भी काटना पड़े, पर व्यूज कमाए चलेगा, लेकिन आई विल कवर इन डेप्थ। आपने इससे इन डेप्थ वीडियो नहीं देखी होगी, आपने इससे इन डेप्थ सीरीज नहीं देखी होगी, ठीक है? मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बना के रख दूं, व्यूज कमाएंगे, तो इसलिए मैं 4-5 हिस्सों में बांट के डाल दूंगा। लेकिन इससे इन डेप्थ अगर करियर के बारे में किसी ने कवर कर रखा हो तो फिर बता देना। सबसे पहले आते हैं जी करियर पर। मैं करियर से पहले एक एग्जांपल लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, अभी आप जहां भी हो, लेट्स जस्ट अज्यूम कि आप इटावा नाम के एक शहर में रहते हो जो कि यूपी में। अगर आप इटावा में रहते हो तो मैं आपसे पूछूं कि यार अच्छा एक बात बता, इटावा कैसा दिखता है ये तुझे पता है? तो तुम बोलोगे हाँ हाँ, मैं इटावा की कुछ कुछ गलियां घुमा हूं, मुझे पता है इटावा कैसा दिखता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं तुझसे बोलूं आगरा कैसा दिखता है पता है? तो बोलेगा हाँ हाँ, मैं 1-2 बार गया हूं, मुझे पता है कैसा दिखता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं पूछूं बता दिल्ली कैसा दिखता है, बता? तो तुम बोलोगे हाँ मैं एक बार गया हूं, मैं रेलवे स्टेशन गया था, वहां के मैंने देखा है उसके आसपास थोड़ा एरिया, हाँ वहाँ मेट्रो वेट्रो है, कुछ कुछ तो है, मैंने देखा है। अच्छा मैं अगर तुझसे बोलूं कि बता बैंगलोर कैसा दिखता है, तो तू बोलेगा यार बैंगलोर तो मैं गया नहीं, वो चाचा के दोस्त हैं कहीं दूर के, उन्होंने देखा है बैंगलोर। तो बैंगलोर के बारे में यू विल जस्ट अज्यूम सम थिंग्स, आप सिर्फ कुछ चीजें अपने दिमाग में इमेजिन कर पाएंगे, बट आप सर्टेनली नहीं जानते कि बैंगलोर दिखता कैसे। बिल्कुल उसी तरह होता है हमारा करियर। हम करियर के बारे में अपने ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम सही बताएं भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम आपसे बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं ये बात, मैं अपने बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं अभी। हाँ मैं ये जानता हूं कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये बातें मुझे थोड़ी अच्छी लगती हैं, ये थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है, थोड़ा बहुत मुझे मजा करना है, इतनी है भैया मेरी इन्फॉर्मेशन का डेटा। आप पता नहीं बहुत सारी बातें करने वाले हो शायद करियर वरियर, मुझे जेन्युइनली ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, और मैं यही मान के वीडियो बना रहा हूँ। मैं यही मान के वीडियो बना रहा हूँ कि वो बच्चा जिसको नहीं पता करियर के बारे में, मैं उसको बता रहा हूँ, और जिसको पता भी है, प्लीज दिस पार्ट ऑफ या फिर दिस POV यू वुड हैव नॉट लिसन्ड एनीवेयर अराउंड। तो जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहला डिसीजन होता है अपने करियर की तरफ, और करियर कहना गलत है, मुझे लगता है करियर गलत है कहना, लाइफ। आप अपनी जिंदगी के निर्माण की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। आप क्या स्ट्रीम चुनेंगे वही डिसाइड करेगा कि आप क्या करियर परस्यू कर रहे होंगे, या फिर आप क्या काम कर रहे होंगे, या फिर क्या आप पढ़ रहे होंगे। क्योंकि अधिकतम समय जो आप पढ़ रहे होंगे उसी से एसोसिएटेड कोई आप एक काम कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बड़ा स्ट्रेस मार रहा हूं इस बात पर कि ये भाई करियर वरियर का डिसीजन नहीं है, ये किसका डिसीजन है? ये जिंदगी का डिसीजन है।
अच्छा, जिंदगी का डिसीजन है ये तो ठीक है। मैं अभी इंट्रोडक्शन क्योंकि है ये तो इसलिए बहुत एक ब्रीफ रख रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम कोई डिसीजन लेने वाले हो और तुम्हें पता है कि अभी शायद मैं सक्षम नहीं हूं उस डिसीजन को लेने के लिए, आई नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक दैट डिसीजन। तो तुम क्या कोशिश करोगे? तुम कोशिश करोगे कि इस डिसीजन में मैं कम से कम गलती करूं, क्योंकि ये डिसीजन किस चीज का है? करियर का नहीं है, मेरी जिंदगी का है। कम से कम गलती कैसे होगी? कम से कम गलती होगी ज्यादा जानकर। एक बहुत अच्छी बुक थी, मैंने पढ़ी थी, तो उसमें एक लाइन आई थी एंड दैट वाज समथिंग लाइक कि अनअवेयरनेस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था ये बहाना नहीं हो सकता। तो अगर आपको करियर के किसी एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता था, ये आपका बहाना नहीं हो सकता। तो अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप ज्यादा से ज्यादा जान सकते हो, ये वो आपकी शुरुआत है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एन अनचेंजेबल एंड फर्स्ट सीरियस लाइफ डिसीजन। बोला गया है कि एक ऐसा डिसीजन जो चेंज नहीं करा जा सकता और सबसे सीरियस है। बिल्कुल, हमने इस पर बात कर ली कि इससे सीरियस डिसीजन क्यों कोई नहीं है, क्योंकि ये पहला है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये बदलेगा और इसको सिर्फ बहाव में चलते कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है साइंस, तो मैं भी क्या ले लेता हूँ साइंस, ऐसे नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पर ऐसे नहीं लिया जाता। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कोई मस्ती मजाक नहीं है। यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट एंड इवन वाइल डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद समवन, चाहे वो आपके भैया हो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, यू शुड बी वेरी सीरियस। यू शुड मेक श्योर कि दे आर सीरियस टू। वो बायसेस लेके नहीं आ रहे हो कि सुनो यार देखो ऐसा है, हमारे घर में डॉक्टर बनते आए हैं, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। ऐसे मत बाउंस अप करने दो ना अपने पेरेंट्स को ना किसी भी इंसान को। ये कोई मजाक का माहौल नहीं चल रहा है, दिस इज अ सीरियस थिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना कवर करा है। आगे क्या लिखा है? चूज विद अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अंत में जब डिसीजन ले लिया जाता है तब वो जिम्मेदारी आपकी होती है। भले ही आपने किसी भैया के सुनने में, किसी दीदी के सुनने में, पापा के कहने में आपने डिसीजन ले तो लिया, पर अंत में यार जिम्मेदारी जो थी ना वो आपकी थी। जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, मेरी, मी। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड मेक श्योर यू चूज अ राइट डिसीजन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाउ टू चूज द करेक्ट स्ट्रीम, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कैसे आंसर करते हैं देखते हैं इसको।